सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान किसी को कुछ देते लेते नहीं हैं। ऐसे में भगवान को दाता कैसे कहा गया है, इसका क्या आशय है? भगवान लेते देते नहीं, कोई भी लेता देता नहीं, पर निमित्त करता है ही नहीं, वो तो निमित्त बनता है। ये प्रकाश हमें पड़ा थोड़ी रहा है, हम पढ़ रहे हैं। ये प्रकाश नहीं पढ़ा रहा है, हम पढ़ रहे हैं। प्रकाश नहीं दिखा रहा है, हम देख रहे हैं। प्रकाश में देख रहे हैं, लेकिन प्रकाश हमें दिखा नहीं रहा है। इसी प्रकार हम भगवान हमारा कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन हम भगवान का आलम्बन लेकर के हम स्वयं करते हैं। भगवान हमारा सहारा होता है, भगवान हमारा गाइड होता है, निर्देशक होता है। और भगवान की भक्ति करने से, जैसे प्रकाश होने से हमें देखने में आता है, प्रकाश नहीं दिखा रहा है, इसी प्रकार भगवान की भक्ति करने से हमें पुण्य का बंध होता है, भगवान नहीं करा रहा है। प्रकाश के बिना हमें दिखेगा नहीं, ये बात पक्का है, लेकिन प्रकाश नहीं दिखा रहा है। इसी प्रकार भगवान के बिना हमें पुण्य का बंध नहीं होगा, लेकिन भगवान पुण्य बंध नहीं करा रहा है, भगवान के निमित्त से पुण्य बंध हो रहा है। प्रकाश के बिना हम देख नहीं सकते, लेकिन प्रकाश दिखा नहीं रहा है। भगवान के बिना हम अपने पापों का क्षय कर नहीं सकते, लेकिन भगवान नहीं करा रहा है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। अविपाक निर्जरा और अकाम निर्जरा में क्या अंतर है? अविपाक निर्जरा जो मोक्ष मार्ग को ध्यान में रख के की जाती है, और अकाम निर्जरा वो है जो अज्ञान मूलक होती है, परमार्थ का ध्यान नहीं करके मजबूरी में करता है। बाल तपांसी देवश्य, अज्ञानतावश कठोर कर तप करता है। दोनों की प्रक्रिया कर्मों की एक सी है, दोनों में उदीर्णा होती है, लेकिन वो अज्ञान मूलक होती है और अविपाक निर्जरा ज्ञान मूलक होती है। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में हमें क्या ऐसी सरकार को वोट देना चाहिए जो धर्म के विरुद्ध बूचड़खाने चला रही है? पर आज के समय में दो चीज़ें देखना, एक तो कानूनन नकारात्मक चीज़ें देखना और एक विधियात्मक देखना। यदि मान लो बूचड़खाने आदि चला भी रही है, लेकिन यदि वो आपके धर्म के अनुकूल है, राष्ट्र की रक्षा कर रही है और धर्म और धर्मात्माओं की रक्षा कर रही है, तो आपको वो स्थान ध्यान रख करके, हाँ, ऐसी कोई सरकार बने जो बूचड़खाने ही ना करे, ऐसा कोई व्यक्ति खड़ा हुआ हो तो फिर उसको ही देना चाहिए। लेकिन अब सभी सरकारें वही करेंगी, कोई भी सरकार कम नहीं है, तो फिर कम से कम देते समय ध्यान रखें कि बूचड़खाने खोले तो खोले, लेकिन धर्म और धर्मात्मा की यदि रक्षा करने वाली है तो हमें उसको चुनना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। गृहस्थ में रहकर हमें 12 प्रकार के व्रतों का पालन कैसे करना चाहिए? 12 व्रत जब गृहस्थ में रहते हुए लिए हैं तो उनका पालन तो हो ही रहा है। पालन करने में कोई बाधा नहीं है। घर गृहस्थी में रह रहे हैं तो घर गृहस्थी में बाधा क्या है? अपने व्रत भीड़ में रह करके भी अकेले में रहो ना। भीड़ से मतलब रखोगे तो भीड़ डिस्टर्ब करेगी, भीड़ को तुम डिस्टर्ब मत करो, भीड़ तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी। क्या बात है। घरों में आजकल का ज़माना यही है कि उनको डिस्टर्ब मत करो, वे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और उनको डिस्टर्ब करोगे तो वे तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए अपने हिसाब से अपने में रहो। तो यही 12 व्रत हैं, और साधु संगों में तो फल ही जाते हैं। यात्रा आदि में जो होता है उसमें थोड़े बहुत अतिचार लगते हैं, उसका प्रतिक्रमण प्रायश्चित होता है। नमोस्तु गुरुदेव। शांति सागर जी महाराज के समय मंदिर व धर्म में हरिजनों का आगमन होने के कारण उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अन्न जल का त्याग कर दिया था। क्या आपको भी तीर्थ रक्षक बनने की प्रेरणा शांति सागर जी महाराज से मिली है? मैं दूसरा शांति सागर नहीं हूँ, मैं शांति सागर की ही वंश परंपरा का हूँ। मैं शांति सागर महाराज का ही धार्मिक जो संस्कार होते हैं वो उन्हीं के दिए हुए।
उनके जो संकल्प थे वो उनका युग एक अलग था। उस समय एक युग ऐसा था जिस समय सरकार के पास कोई नीति कानून स्वयं के ठोस नहीं थे। स्वयं ही नया एक अलगाव होने के कारण पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा होने से उस समय हमारा सारा देश एक प्रकार के कानून प्रक्रिया को लागू करने में जुटा हुआ था। आज हमारा कानून पूर्ण सशक्त हो गया है। आज हर चीज़ की समस्या का समाधान है। आज कानून इतना हो गया कि आप किसी की धार्मिक क्रियाओं में दखल नहीं दे सकते। उस समय तो ऐसा था कि लूट मार थी, जो जिसको जो हासिल कर सके करो। जैसे बंटवारे के समय होता ना, जो जितना सामान समेट सके तो समेट लो, बंटवारे के समय ऐसे वो सब। आज तो सब चीज़ सशक्त हो गई और हम अल्पसंख्यक में आ गए हैं। आज हम बहुत सुरक्षित हैं। बस इतना है कि जो कानून से तो हम सुरक्षित हैं। यदि सरकार और जैनी कानून का दोनों का पालन करें तो आज सरकार की तरफ से भी कोई बाधा नहीं आने दी। लेकिन सरकार भी गलत लोगों के साथ हो जाती है, शासन प्रशासन गलत लोगों के साथ हो जाता है और कानून की धज्जियाँ उड़ा करके जैनियों को परेशान कर रहा है। जहाँ जहाँ जैनी को परेशानी हो रही है वहाँ वहाँ नियम से कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाए, क्योंकि जैनी कभी किसी को गैर कानूनन कोई धार्मिक क्रियाएं नहीं करते, फिर भी धर्म बाधा आ रहे हैं। एक प्रकार की अराजकता है, दादागिरी है, ऐसा मानना चाहिए। जिम्मेवारी हमने बताई ना। अभी तुम महिला मंडल में क्या करते हो? तुम अपने गांव के शहर में जो कार्यक्रम होते हैं उनमें जो पार्टिसिपेट सब करो। जब संस्थान की ज़रूरत पड़ेगी तो संस्थान आपको निर्देशन देगा। जैसे अभी महिला मंडलों के तुम लोग अपने गाँव में, अपने नगर में 10 लाख क्षण पर में जो कार्यक्रम करते हो, पाठशालाएँ चलाते हो, वो सब कार्य आपको करना है। संस्थान की तरफ से तो कुचित कदाचित जब कभी ज़रूरत पड़ेगी उस समय आपको निर्देशित दिए जाएंगे। जैसे हमने कहा कि कहीं बच्ची को प्रोशन को भेज रहे हैं तो वहाँ के महिला मंडल को निर्देशित दिया जाएगा कि ये बच्ची आपके यहाँ प्रोशन करने जा रही है, इसको आप अपनी कस्टडी में रहेंगे, आप अपने, तो वो निर्देशन बाद में होंगे। अभी तो आप यूँ मानो कि जैसा आपका मंडल था वैसा ही है, मात्र नाम में परिवर्तन किया है। क्योंकि दोनों संस्थाएं जो शीर्षक थी वे आज खतरे में हैं, आज नहीं कल करना पड़ेगा। और तो इसलिए आपको एक कहना चाहिए, एक शरण छूटने के पहले ही आपको दूसरी शरण मिल गई, यही है। इसलिए फार्म तो सबको भरना ही है। कुछ भी अंतर, कार्यक्रम में अंतर नहीं, व्यवस्थाओं में अंतर नहीं, सब वही के वही चलेंगे। मात्र नाम का परिवर्तन इसलिए किया जिससे तुम्हें संस्थान अधिकार पूर्वक कोई निर्देश दे सके। नमोस्तु गुरुदेव। अक्षर शक्ति और बीजांक अक्षर का क्या महत्व है? बीजाक्षर जो होता है वो बीज रूप में होता है, अर्थहीन होता है, शक्तिमान होता है, एक शक्ति का निर्णायक नहीं होता। और अक्षर जो होता है वो एक योग्यता लेकर, अर्थ लेकर आता है। तो जब व्यक्ति को अभ्युदय की सिद्धि करना पड़ती है तब वो अक्षर का सहारा लेता है। और जब व्यक्ति को संसार की सिद्धि नहीं, परमार्थ की सिद्धि करना पड़ती है तब बीजाक्षर का सहारा लेता है। अक्षर संयुक्त होता है, बीजाक्षर एकाकी होता है। जैसे हलंत जो का है ये बीजाक्षर है, और का में आ मिला दिया जाए तो बीजाक्षर नहीं, वो अक्षर बन गया। तो अक्षर से जब व्यक्ति जब सिद्धि करता है, आपको जितने भी सिद्धियां दी जाएंगी, जैसे आप लोगों को शांति धारा अक्षर से, बीजाक्षर नहीं उसमें, अक्षर है। क्योंकि उनसे हमें काम लेना है, उनको हमें टारगेट देना है। तो जब किसी व्यक्ति को हम अपना काम कराते हैं तो हमें उसके लिए अधिकार देना पड़ता है, उसको कुछ खर्चा पानी देना पड़ता है, उसको सहयोग देना पड़ता है। यदि हम उसको सहयोग नहीं देंगे वो हमारा काम नहीं कर पाएगा। तो इन्हीं बीजाक्षरों को हम सहयोग दे करके अपना जब कार्य करते हैं, क्योंकि शांति धारा सकाम है, शांति धारा में इच्छाएँ हैं, शांति धारा में हमारे दुखों का कष्ट को निवारण है, तो वहाँ हमने अक्षर बना दिया उसको। इसलिए पम पम हम आ बीजाक्षर नहीं हो गए।
वहाँ पा बीजाक्षर नहीं, पम है, बम बम मम मम पम पम, तो ये पद बना दिए, पद से अक्षर बन गया। तो अक्षरों के लिए जब हम सिद्धि करते हैं तो वे अक्षर जो होते हैं किसी एक दिशा की तरफ इंगित करते हैं, अनेक दिशाएं नहीं होती है। और जब उसका बीजाक्षर होता है तब उसकी दिशाएं सारी खुली हुई रहती है। कुछ बीजाक्षर संयुक्त होकर के भी, वो बीजाक्षर जैसे क्लीम है, ह्रीम है, अब इसमें बहुत सारे बीजाक्षर मिल गए, हा मिल गया, रा मिल गया, ई मिल गया, मा मिल गया, तो अब ये कहना चाहिए व्यंजन बन गया। जैसे व्यंजन आटे का ही नहीं होता, आटे में मसाले भी होते हैं, घी भी होता है और सारी चीज़ें, तब वो व्यंजन बनता है। तो ह्रीम क्लीम ब्रोम आदि ये सब व्यंजन बन गए। व्यंजनों में स्वाद होता है, व्यंजनों में एक आकर्षण होता है, व्यंजनों में एक ताकत होती है। तो जब वो व्यक्ति संयुक्त अक्षरों से व्यंजन बन जाता है तब वो व्यंजन का रूप धारण कर लेता है। इसे अक्षर भी कहते हैं और पद भी कहते हैं। तो इस प्रकार, और जो बीजाक्षर होते हैं जो हम लोग ध्यान करते हैं, वो बीजाक्षरों का ध्यान करते हैं। उस समय हम कोई दिशा नहीं देते उनको, हम मात्र उनकी दशा पर विचार करते हैं और दशा पर विचार करके अपने परिणामों को एकाग्र करके कर्मों का क्षय करते हैं। आप लोग बीजाक्षर नहीं, आप लोगों को अक्षर का ध्यान किया जाता है, अक्षर का ध्यान। आप लोग आ का ध्यान करेंगे, हम लोग मात्रा का ध्यान करेंगे। मात्रा कोई अक्षर नहीं है, मात्रा आ का मात्रा का रूप दे दिया गया, आ डंडा, ई को ये मात्रा का ध्यान दे दिया। तो ये जो मात्राएं जब जाती हैं तो मात्राएं किस लिए बनती हैं? मात्रा स्वतंत्र कभी मात्रा नहीं लिखी जाती है। आ स्वतंत्र लिखा जाएगा लेकिन आ का डंडा, ई स्वतंत्र लिखा जाएगा लेकिन ई की मात्रा संयुक्त है, वो स्वतंत्र नहीं। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलकर के कार्य करना पड़ता है तो स्वर अपना रूप मात्रा का धारण करके व्यंजन में मिल जाता है, जिसे संधि कहते हैं। तो इन बीजाक्षरों के, इन अक्षरों के संबंध में बहुत बड़ा ध्यान जैनाचार्यों की खोज है। और जैनाचार्यों ने, शुभचंद्र महाराज ने ज्ञानारणों में इसकी बड़ी खोज की थी। और सबसे बड़ी खोज तो शांति धाराकार मांगनंदी महाराज ने ऐसे बीजाक्षर गृहस्थों के लिए खोज दिए। साधु संतों के बीजाक्षरों की चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन ये बीजाक्षर गृहस्थों के भी उपकारी हैं। ये मात शांति धारा की खोजकार है। और दूसरी खोज करने वाले थे 16वीं शताब्दी में एक भट्टारक हुए, उन्होंने भक्तांबर के बीजाक्षर खोजे। और भक्तांबरों में बीजाक्षर उन्होंने कैसे खोजे? हर श्लोक का उन्होंने एक यंत्र बनाया। यंत्र के अंदर उन्होंने जो बीजाक्षर दिए चारों तरफ लिख करके, वो बीजाक्षर बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात अलग है कि वो भट्टारक होने के नाते संस्कार के वशीभूत उस यंत्र में उन्होंने कोई ना कोई देवी को लाके बैठा दिया। ये उनकी एक बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि जब मानतुंग आचार्य महाराज ने किसी भी श्लोक में किसी देवी का स्मरण नहीं किया, किसी देवी को नमस्कार नहीं किया, तो उन भट्टारक जी को अपने यंत्र में देवी की स्थापना करके वो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। और वो मूल आचार्य के हट करके, इसलिए मंत्रों के समय जब आप लोग करें तो उनके साथ जो देवी है, एक रिद्धि मंत्र है और एक मंत्र है सिद्धि मंत्र। रिद्धि मंत्र जो है उसमें रिद्धि का नाम लिया है, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन जो मंत्र बनाया गया है उसमें कहीं गया देवी देवताओं के नाम आ गए हैं, वो प्रसंग छोड़ देना चाहिए। ओरिजिनल मानतुंग आचार्य महाराज के द्वारा प्रदत्त बीजाक्षरों को ध्यान में रखना चाहिए। और उन्हें बीजा भक्तांबर की प्रसिद्धि का कारण है मानतुंग आचार्य महाराज ने जिस श्लोक में जो बीजाक्षर प्रयोग किए हैं, वो बीजाक्षर उसी दुख को मिटाने वाले हैं जिस दुख का उन्होंने वर्णन किया। भक्तांबर का मैंने बहुत ध्यान किया, उनके बीजाक्षरों को निकाला और इतना ध्यान किया। लोग भक्तांबर को आदिनाथ का ही मात मानते थे, लेकिन मैंने उस भक्तांबर के अंदर 24 तीर्थंकरों का दर्शन किया। ये भक्तांबर 24 तीर्थंकरों का, कहीं भी ऋषभदेव का नाम नहीं लिया पूरे भक्तांबर में, कहीं ऋषभदेव का नाम ही नहीं लिया, आदिनाथ का नाम ही, क्या उनको नाम मालूम नहीं था? था लेकिन वो चाहते थे
कि मैं आदिनाथ का भक्तांबर लिखूं, लेकिन वो 24 तीर्थंकरों पर लागू हो जाए ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। नारी में प्रकृति के समान सहनशीलता, सहिष्णुता और संवेदनशीलता जैसे गुण कैसे विकसित करना चाहिए? सहनशीलता और संवेदनशीलता। सहनशीलता तो इसलिए होना चाहिए कि व्यक्ति को जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, हम नारी बनना ही हमारे कर्म का, ठीक है, नारी के साथ अत्याचार हो रहे, लेकिन संवेदनशील कैसे आएगा? अत्याचार हो रहे गलत है, लेकिन मेरा नारी होना ही ये किसी ने बनाया क्या? सबसे बड़ी भूल है कि मैं नारी हमारी भूल से हुई। अत्याचार तो बाद में हुए, पहले तुम नारी हो। तो जो नारीपना है या मेरे कर्म से ही ऐसा हुआ है, इसलिए मुझे ये अत्याचार सहन करना पड़ेंगे। सहिष्णुता, संवेदनशीलता इसलिए आना चाहिए कि जो हमें बुरा लग रहा है वो सामने वाले को भी बुरा लग रहा है। जो चीज़ गाली मुझे अच्छी लगती है तो सामने वाले को भी लगती है। तो जब व्यक्ति अपने समान दूसरे को मानता है तो संवेदनशीलता आ जाती है। ऐसे आपको भी आना चाहिए, जैसे आप लोगों की संवेदनशीलता आना चाहिए। सास भी कभी बहू थी, सास भी कभी बहू थी। यदि सास को इतना ज्ञान हो जाए तो सासू संवेदनशील हो गई, सासू संवेदनशील हो गई। एक बार हमारे सामने प्रसंग कहा, बोले महाराज जी हमारी बहू बहुत है, वो आपकी बहुत भक्तन है। जब वो पीहर में थी तब भी आपको मानती थी, आहार देती थी, और अभी भी आपकी भक्तन है। आप उसको थोड़ा कह देना, वो बिल्कुल मेरा कहना नहीं मानती, और मैं एक सुनाती हूँ तो 4 सुनाती है। मैंने कहा भाई कह दूंगा। फिर मैंने कहा माँ जी एक बात बताओ, तुम्हारी सासू थी क्या? बोले थी। उनसे कैसी बनती थी? अरे महाराज मेरी तो उनसे एक दिन नहीं बनी, एक दिन भी नहीं बनी। वो 4 सुनाती थी, हम 10 सुनाते थे। मैंने कहा आई एम सॉरी प्लीज, तुम विचार करो, तुम भी कल बहू थी। तो ये संवेदनशीलता है। बहू के साथ कल बेटी के विचार कर लेना, आज मेरी बहू है, ये भी किसी की बेटी है, संवेदनशीलता आ जाएगी। तो ये है संवेदनशील होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। उत्सर्पणी काल के बाद पंचम काल में अग्नि कैसे प्रज्वलित होगी? उसके उत्तर काल में कोई विशेष वर्णन शास्त्रों में नहीं मिला। मात्र इतना वर्णन मिला है कि 14 जो कुलकर होंगे, जैसे यहाँ तीसरे काल में थे, वहाँ भी 14 कुलकर होंगे। वे 14 कुलकर इन सारी विषयों को जनता को समझाएंगे, और वे 14 कुलकर कोई 1000 साल बाद, कोई 500 साल बाद होंगे, और वे पंचम काल की सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करेंगे, ऐसा उल्लेख होता है। सुधा समाधान